ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भारतीय सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर पर बधाई दी है। उन्होंने कहा, वे भारतीय सेना और भारत सरकार के हर फैसले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारत में लोगों को सुबह सुबह दिल खुश और सीना चौड़ा करने वाली खबर भारतीय आर्मी ने दी है। भारतीय सेना के जांबाजों ने आधी रात पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। इनमें मसूद अजहर और हाफिज सईद के भी ठिकाने थे। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चलाए ऑपरेशन पर पूरा भारत गदगद है। राजनीतिक हलकों से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भी पहला रिएक्शन आ गया है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सेना को इस हिम्मत और ताबड़तोड़ एक्शन के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोटपुतली शहर में आज पुलिस व प्रशासन मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट करेगा, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। शहर में आज शाम 8:30 से 8:45 बजे तक ब्लैकआउट का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस ने इस ड्रिल की पूरी तैयारी कर ली है। मॉक ड्रिल के दौरान भरतपुर शहर में 8 से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट होगा। धौलपुर डीग में 8:15 से 8:30 बजे ब्लैकआउट होगा। करौली में 10:00 से 10:15 बजे और सवाई माधोपुर में 10:45 से 11:00 ब्लैकआउट होगा। रायपुर गरीब परिवार के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से पैसा मांगना रोजगार सहायक और आवास मित्र को भारी पड़ गया। नवागढ़ जनपद पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 2 रोजगार सहायकों के साथ एक आवास मित्र को निलंबित करने के साथ थाने में FIR दर्ज कराया है। जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के मद्देनजर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरी सतर्कता से सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के साथ साथ पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस विभाग के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तानी खेमे में हलबली मची हुई है। वहीं पाकिस्तान के काले करतूतों के रिकॉर्ड को देखते हुए भारत सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। इस बीच रेल मंत्रालय ने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा है। रेलवे ने कहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां मिलिट्री ट्रेनों की जानकारी मांगने की कोशिश कर सकती है और ऐसे में कर्मचारियों से गोपनीयता बरतने की अपील की गई है। बता दें कि मंगलवार देर रात अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY से जुड़े हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल इस योजना की डेडलाइन 31 मई को खत्म हो रही है। इसके बाद आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के ग्राहक नहीं रह जाएंगे। अगर आगे भी इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको 31 मई तक अपने बैंक अकाउंट में 436 रुपए रखने होंगे। इस संबंध में बैंक अपने ग्राहकों को मैसेज भी भेजने लगे हैं। आइए डिटेल में योजना के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अजमेर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख सुशील कंबर पलाड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा तथा सड़क निर्माण के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। साधारण सभा में सदस्यों द्वारा ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, पेयजल और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में पूर्व की बैठकों में उठाए गए विषयों पर हुई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को यह निर्देश दिए गए कि वे लंबित मामलों में भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और POK में आतंकी बेस को ध्वस्त कर दिया। इसे लेकर पाकिस्तान में बुधवार 7 मई 2025 हाई लेवल की बैठक हुई, जिसमें भारतीय एयर स्ट्राइक को लेकर चर्चा हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार शाम को इस मुद्दे पर संसद को संबोधित कर सकते हैं।
भारतीय सेना ने बुधवार तड़के ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। कोटा, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है। इसमें युद्ध के हालात के मद्देनजर प्रशासन और सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने अपनी तत्परता और तैयारी परखने के लिए राज्य के कई शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसके तहत कोटा के सर्किट हाउस पर हमले की सूचना दी गई। इस सूचना के बाद डॉक्टर, अग्निशमन अनुभाग, एम्बुलेंस, जिला प्रशासन, पुलिस, डॉग व बम स्क्वाड के साथ सभी अन्य विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे।